बताया कि कोई बुलाने आया, तो जो बुलाने आए थे उन्होंने बस इतना ही बताया कि आपकी फैमिली में कोई साइकिल से एक्सीडेंट हो गए। उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई। और उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा मामा के घर, तो वहाँ पे ताऊ जी के लड़के थे जो मैं मतलब लेने आए थे मेरे को और मम्मी को। और वो बोलते ना मतलब आपको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और मम्मी रो रही थी, तो उससे मतलब एक ये बोलते हैं ना कि मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही गलत हुआ है। और फिर जैसे ही घर पहुँचे, पैरों तले ज़मीन निकल गई। मतलब मैं पूरा शॉक था, मेरे को होशो हवास भी नहीं रहा कि मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया कि मेरे सिर से बाप का साया उठ गया है और मेरे पापा नहीं रहे। आज भी याद है मेरे को, 16th डेट थी और थर्सडे दिन था उस दिन, 2005 की बात है। 16 जून 2005 वो दिन था जिस दिन पापा नहीं रहे। और उस दिन के बाद से मतलब मेरी सारी खुशियाँ वहीं के वहीं रुक गई, ख़त्म हो गई। क्योंकि उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में जो खुशी आई वो अभी आई है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद। 8th क्लास में मैं था उस टाइम पे। आजकल तो मतलब 8th क्लास में जो बच्चे हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, उनको सारी समझ होती है। हो सकता है कि उस टाइम पे मैं मैच्योर नहीं था। तो मैं 8th क्लास में था और जो बड़ा भाई था वो 9th क्लास में था। वो आप समझ सकते हैं कि फैमिली में अगर सिंगल अर्निंग पर्सन होता है और अगर वही ना रहे तो कितनी बुरी हालत हो जाती है घर की। इसीलिए मतलब एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास 10 रुपये भी किसी दिन नहीं होते थे, 10 या 20 रुपये। 100 रुपये तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। बट फिर भी किसी तरह से मम्मी ने मेहनत करके अपनी जो मतलब उस टाइम पे जो बोलते विडो पेंशन होती है उसकी सेविंग से, और बड़े वाले ने भी खेती वगैरह करके मेरी 10th कंप्लीट हुई किसी तरह से। बड़े वाले ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्होंने नहीं की थी पढ़ाई 9th के बाद, तो मैंने अपनी 10th कंप्लीट की। बट फिर वही है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, अच्छा कोर्स नहीं कर सकते। और उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, ना ही कोई इतनी अच्छी स्पोर्ट थी। फिर उस टाइम पे पॉलीटेक्निक का क्रेज़ था, तो मैंने पॉलीटेक्निक का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दिया और उसके बाद मेरा पॉलीटेक्निक में एडमिशन हुआ। और बोलते हैं कि जब आपके पास कोई भी सोर्स नहीं रहता है, कोई भी सपोर्ट नहीं रहती है, तो भगवान कुछ ना कुछ आपका अरेंजमेंट करता है, कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको देता है। और ये सपोर्ट मेरे को मिली मामा के घर से। मामा के जो लड़के हैं नरेंद्र, उन्होंने मतलब मेरे को इतना सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज भी वो सपोर्ट करते हैं। और उसी सपोर्ट की बदौलत मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, अपना पॉलीटेक्निक कोर्स कंप्लीट किया। और जो हमारा मतलब ख़राब टाइम जिसे हम बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा ख़राब टाइम जो था हमारा, वो ख़त्म होने के उस पे था, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो फाइनली गाइस, जो मतलब एक बोलते हैं ना वर्स्ट पीरियड जो था मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब टाइम, 2008 से 2016 का 2005 से 2016 का वो ख़त्म हुआ। और इस पीरियड में बोलते हैं ना कि जब आपका बुरा टाइम होता है कोई आपकी हेल्प नहीं करता, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। और मैं ये खुल के बोल सकता हूँ कि सिवाय जो मामा का घर है, मामा का लड़का है, उनके अलावा किसी एक सिंगल पर्सन ने सपोर्ट नहीं किया। सब यारे प्यारे रिश्तेदार, सब मज़े लेने वाले होते हैं, कोई कुछ नहीं है, झूठी सपोर्ट होती है, इस चीज़ में कोई वो नहीं है। तो ऐसे करके जो हमारा टाइम था, मतलब जो ख़राब टाइम जिसे हम बोल सकते हैं, ख़राब क्या मतलब सबसे ख़राब टाइम जो 2005 से 2016 का था, वो ख़त्म हुआ।